बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान रशीद। यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम अल-कायदा अफ़गानिस्तान को अल-कायदा की अमाजगा नहीं बनने देंगे, क्योंकि जो काबिल एयरपोर्ट पर जो बम ब्लास्ट हुए हैं वो यकीनन बड़े अफसोसनाक वाक़या था, क्योंकि उसमें बच्चे बूढ़े वगैरह फौत हुए। मुतअद्दिद अमरीकी फ़ौजियों ने भी जान से हाथ धोए और उसके जवाब में फिर अमेरिका ने एक ड्रोन हमला भी किया काबुल में, जिसके नतीजे में कुछ हलाकतें भी हुईं। अब अमेरिका ने दावा किया था कि उसमें दाइश का जो कमांडर है वो मारा गया है, लेकिन फिर एक अमेरिका की ही एक अखबार ने ये रिपोर्ट दी है कि वो एक इंजीनियर था, वो दाइश का दहशतगर्द नहीं था, और उस इंजीनियर ने अमेरिका में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे रखी थी। और दूसरी तरफ अल जज़ीरा टीवी चैनल ने भी वीडियोस दिखाई हैं जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। तो वो एक सिंपल सा घर था, एक नौजवान था जो बता रहा था कि उसकी एक छोटी 10 साला बहन शहीद होगी उस हमले में। तो ये है कि इंटेलिजेंस जो है वो मालूमात ठीक होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अमेरिका को चाहिए कि वो आम अफ़गान का मजाज समझे और अफ़गानिस्तान में बड़ी शख्सियात से ताल्लुकात बनाने की बजाय, जिनके घरों से अरबों डॉलर निकल रहे हैं, वो आम अफ़गानियों के साथ ताल्लुकात बनाए, उनको तालीम के जेवर से रास्ता करे, उनको खुराक और अद्वियात फ्राहम करे। क्योंकि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए अफ़गानिस्तान से जो इनखला का ऑपरेशन है और अफ़गानिस्तान के अफ़गान जंग के ख़ात्मे का ऐलान किया है, और साथ ही उन्होंने 9/11 में शहीद होने वाले लोगों के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती भी किया है। और पूरी दुनिया की भी यही ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दोबारा दहशत गर्दों का मरकज़ ना बने। और ऑस्टिन लॉयड ने भी इस बात को दोहराया है कि वो दोबारा अल-कायदा को मुनज़्ज़म नहीं होने देंगे। अब मसला ये है कि जब तक कि पूरी दुनिया मिलकर आम अफ़गानी की मदद नहीं करेगी, उसको तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं करेगी, उस वक़्त तक गुर्बत जहालत पर काबू नहीं पाया जा सकता और आलमी दहशतगर्द तंजीमों को रिक्रूटमेंट से नहीं रोका जा सकता। तो इनको चाहिए कि इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को चाहिए कि वहाँ खुराक का और अद्वियात का बहरान पैदा ना होने दे। और दूसरी तरफ जो ऑस्टिन लॉयड ने जो एक दावा किया कि 9/11 में हमला करने वालों से हमने बदला ले लिया है, जबकि 9/11 की जो रिपोर्ट जो खुद अमेरिका ने जारी की हैं उनमें तो किसी अफ़गानी का जिक्र है ही नहीं। उसमें जो मलबा है वो सऊदी अरब पर डालने की कोशिश की गई है। अब एक तरफ पाकिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, लेकिन पाकिस्तान से गिले शिकवे भी करते हैं ये, हालांकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सऊदी अरब के साथ असलहे के मैदान में और बहुत सी दूसरी चीज़ों में अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है, उनको असला भी फराहम करता है, उनको तालीम में भी मदद करता है, जो कि यकीनन हम मुसलमानों के लिए एक अच्छी बात है। सऊदी अरब की, अरब इमारात की उनको मदद करनी भी चाहिए मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में, तालीम के शोबे में। तो ये एक अच्छी बातें भी हैं, लेकिन अब वो मलबा सऊदी अरब के ऊपर भी डाला गया है। तो मेरा ख़्याल है कि जो दुनिया के हालात हैं उसमें अमन की कोशिश करने के लिए इनको चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा जो है ना वो गो थ्रू करें, अच्छे तरीके से उनका जायज़ा लें कि गलती कहाँ पर है। देखें, 20 साल कोई कम अरसा नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अरसा है। 20 साल में भी अगर पूरी दुनिया में अगर अमन कायम नहीं किया गया, इतनी जंगों के बाद हम देखते हैं कि न सिर्फ अफ़गानिस्तान में जंग की गई बल्कि इराक़ में भी जंग की गई, फिर उसके बाद लेबनान के ऊपर अटैक किए गए, फिर सोमालिया पर किया गया, फिर लीबिया में किया गया, और फिर आज तक जो है ये जो अपना लीबिया है और इराक़ है, शाम है और यमन है, उसमें अभी तक जो है ना वो लड़ाई जारी है। लेकिन जो जंग है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बिहाइंड इसके क्या रीज़न्स हैं ये देखना चाहिए। अगर हम गहराई में जाकर देखते हैं तो हमें यही एक चीज़ समझ लगती है कि ये तालीम की कमी की वजह से है। क्योंकि जब तक लोगों को तालीम नहीं मिलेगी, उनको बेहतर रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक रोज़गार होगा लोगों के पास, तो वो दहशतगर्दी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ दुनिया में अब सोचने की बात है कि इतनी ज़्यादा हलाकतों के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद भी हालात जूं के तूं ही हैं, और अभी तक इस बात को ही दोहराया जा रहा है कि हम फ़लाँ जगह को फ़लाँ दहशतगर्दों का मरकज़ नहीं बनने देंगे। तो भाई, जो इतने खरबों डॉलर जो लगाए गए हैं, जो इतना पैसा लगाया गया है, वो किस चीज़ पर लगाया गया है? अगर वो
کرپٹ حکمرانوں کی مدد کرنے کی بجائے، ان کو ڈالروں کی بارش کرنے کی بجائے، ان کے اوپر ڈالروں کی بارش کرنے کی بجائے اگر وہ عام لوگوں کے اوپر لگایا جاتا، عام لوگوں کی مدد کی جاتی، تعلیم کے میدان میں خرچ کیا جاتا، صحت کے میدان میں خرچ کیا جاتا، تو یقیناً بڑی طاقتوں کا اعتماد عوام کے اوپر بحال ہوتا، عوام ان بڑی طاقتوں کے اوپر اعتماد کرتی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی، ان کے ساتھ مل کر کام کرتی۔ تو خیر اینی وے دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اوپر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔